इन्होंने उत्तराखंड की फेमस फेस्टिवल वाली डिश घुघुती, ये बहुत ही टेस्टी होती है। ये मकर संक्रांति में स्पेशली उत्तराखंड में बनाई जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं घुघुती। तो हम सबसे पहले घुघुती बनाने के लिए लेंगे आधा कटोरी के करीब पानी, तो 1 कटोरी के करीब गुड़। ये मैंने पिसा हुआ गुड़ डाला है। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है, तो हिलाते जाएंगे। और इसे तब तक बॉईल करना है जब तक ये अच्छे से गल ना जाए। कर देती हूँ बंद। अब इसको मैं छान लेती हूँ। ये ले लिया मैंने बोल, इसी में मैं छान देती हूँ। इससे क्या होता है ना, कोई भी इम्प्योरिटीज़ इसमें नहीं रहती हैं। अब इसको ठंडा होने देंगे। घुघुती हम आटे से बनाते हैं, इसलिए हम ले लेंगे 1 कटोरी के करीब आटा। 1/4 कटोरी के करीब हम सूजी ले लेंगे। दो बड़े चम्मच हम ले लेंगे देसी घी। अब इसमें डालेंगे 4 चम्मच के करीब तिल। मकर संक्रांति है ना, इसलिए तिल डालना बहुत ही ज़रूरी है। तो इससे अच्छा सा फ्लेवर भी आता है। आप चाहे तो इसमें सौंफ भी डाल सकते हैं। पहले हमें इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है और देखना है कि ये जो है परफेक्ट हुआ कि नहीं। अब मैं इसको चेक करूँगी। तो इसे एक बारी मुट्ठी बांध के देख लीजिए कि आपका जो मतलब आटा है रेडी हुआ है कि नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा नहीं बंधना चाहिए, लेकिन हल्का सा बंधना चाहिए, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा घी डालेंगे ना तो ये ना तेल में जाते ही फट जाएंगे। इसलिए 2 बड़े चम्मच इसमें घी काफ़ी है। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के करीब सौंफ। इसे मैं हल्का तवे में सेक लिया था, फिर मसल के डाल दिया ताकि इसका जो खुशबू है ना वो उभर के आए। अब हम डाल देंगे इसमें वही गुड़ वाला पानी जो हमने सबसे पहले मिक्स किया था। इसमें एकदम से हमें ज़्यादा गुड़ वाला पानी नहीं डालना है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि अगर ज़्यादा डालेंगे तो हो सकता है आपका आटा ढीला हो जाए और कम डालेंगे तो टाइट। तो जैसे ही आपका आटा गूंज जाए ना, तो उसके बाद आपको मतलब और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसका जो डो है ना, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको अच्छे से मसल देंगे। तो डो मेरा रेडी हो चुका है। अब मैं इसको प्लेटफॉर्म में रख देती हूँ और इसको अच्छे से एक बार मसल देती हूँ। इसको जितना मसलोगे ना उतना अच्छा रहेगा। इसको हो गया। अब मैंने थोड़ा सा लिया और इसको लंबे आकार में बनाना है। जैसे जितना पतला कर सको, ये पतला होता नहीं है, लेकिन जितना पतला कर सको उतना पतला आपको लंबा करना है। दोनों हाथ से लगाने हैं, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत जल्दी टूट जाती है घुघुती। ये हमने लंबे आकार का किया, ये देखिए। अब इसको थोड़ा रोल करना है और ऐसे घुमाना है, ये ली, और इधर से टच करना है। ये हमारी एक, ये देखिए दोनों हाथों से करना है आपको। अंशिका इधर आओ, आप भी हेल्प करो। अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए तो आप हेल्प भी ले सकते हो। दोनों हाथ, क्योंकि दोनों हाथ नहीं करेंगे तो ये बीच बीच में टूटते जाएगा। किया ऐसे, फिर इसको एक राउंड घुमाया और थोड़ा सा दबा दिया। ये लीजिए दूसरे आकार का। तो इसी तरह मैं सारे घुघुती को बेल देती हूँ। ऐसे देखो, रोट और घुघुती में एक ही मटेरियल लगता है, तो बाकी बच्चे के तो मैं रोट बना लेती हूँ। शेप भी करना चाहो तो कर लो। मैं तो इसमें चकोर चकोर दो ऐसे बना देती हूँ।
इसको। तो इधर मैं ऑयल को गर्म कर देती हूँ। इसको पहले हम चेक करके देखते हैं कि हमारा हुआ कि नहीं हुआ। बन रहा गर्म हो गया। पहले इसको हॉट करना है और जब ये बिल्कुल गर्म हो जाए एक बार देखिए, डाल के देखिए, ये देखिए बबल्स आने लगे ना, इसका मतलब ऑयल हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसी टेम्परेचर में हमें रखना है और गैस को कर देना है सेम। तो इसको निकाल देती हूँ। क्या तो अपनी घुघुती मैं धीरे धीरे जो बनाई है ना मैंने, वो धीरे धीरे डालूंगी। और डालने के बाद इसको छूना नहीं। अगर आपने छू दिया इसको डालने वक्त तो ये टूट जाएगा, इसलिए इसको छूना नहीं है। बिल्कुल इसको आराम से पकने देना है। देखिए हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब धीरे धीरे इसको पलटना है, धीरे धीरे, तेजी से नहीं पलटना। जोर से पलटेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो इसलिए मतलब टूट न जाए, इसलिए हमें धीरे धीरे ही पलटना है, कुछ इस तरह से। देखिए कितने सॉफ्ट हैं, अभी से खुल रहे हैं। और ये इसमें जो डालते हैं ना तिल विल, इसके बाद ये और सॉफ्ट हो जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद सेट हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। धीरे धीरे मैं दूसरे बैच की भी घुघुती डाल देती हूँ, उसी तरह से आराम से धीरे से। तो ये ना मतलब कई बार आपको लगेगा कि ये मतलब ठीक से बन नहीं रहे हैं, ये मतलब क्या, कई बार आपको लगेगा कि अभी ये तेल थोड़ा ठंडा हो गया है, तो आप थोड़ा सा मतलब गैस की जो आंच है ना उसको तेज कर सकते हैं और फिर वापस सिम करना है। फिर इसको धीरे से पलटना है, कुछ इस तरह से। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देखिए अच्छा। इस तरह से हम बेलेंगे ना तो कई बार ना इसके अंदर वैक्यूम आ जाता है, जिसके कारण हमारी घुघुती बहुत ही टेस्टी लगती है। लेकिन कई बार ऐसा ये खुल जाता है, तो तब आप इसको सीधा ऐसे ही से बेलेंगे तो ये खुलेगा नहीं और आराम से आपका बन जाएगा। ये देखिए ये मेरी लास्ट वाली घुघुती भी बन गई। तो ये मतलब थोड़ा टाइम लेने वाला काम है, तो इसलिए मैंने दोनों काम एक साथ करती गई, मतलब इसको तलती भी गई और बनाती भी गई। तो ये देखिए ये भी मेरी बन चुकी है लास्ट में। उत्तराखंड में घुघुती पंछियों को बोला जाता है, तो इसको देख के मुझे एक गीत याद आ रहा है उत्तराखंड का फेमस। घुघुती गुराण लगी मेरा मैत की, बड़ी बड़ी है गे ऋतु चैत की। पूरा गाना मुझे याद नहीं है, ऐसे मेरी आवाज़ भी अच्छी नहीं है। तो इसी तरह फटाफट मैं सारी घुघुतियों को तल देती हूँ और फिर इसे डाल दूँगी सर्विंग प्लेट में।
तो सारी घुघुती मेरी बन चुकी है। इसे मैंने सर्विंग प्लेट में भी डाल दिया है। लग रही है ना ये बहुत ही खस्ता और बहुत ही करारी। एक्चुअली ये बहुत ही खस्ता होती भी है और टेस्टी भी बहुत ही होती है। तो इसे मैं एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी है। तो अगर हम तोड़ेंगे तो ये अंदर से भी बहुत ही सॉफ्ट है। देखिए फटाफट टूट जाती है। तो कैसी लगी आपको मेरी घुघुती की रेसिपी? अगर ये रेसिपी पसंद आए इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने व्यूज़ कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइए कि घुघुती की रेसिपी आपको कैसी लगी। साथ में नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय। वापस मिलूंगी एक इनोवेटिव रेसिपी के साथ या किसी नए ब्लॉग के साथ। ओके बाय बाय। हैप्पी संक्रांति।